हेलो गाइस, अभिषेक here एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंड ट्रेड। सो चलिए हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी बैंक। चलिए देखते हैं आज निफ्टी बैंक में क्या मोमेंटम था और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे अगर निकलता है फ्लैट ओपन होके तो 44,180 जो अराउंड यहाँ था, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कर देना अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक देखने को मिलेगा, 44,050 तक मैंने बताया था। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिला होगा 120-130 पॉइंट का। और अगर आप कैप्चर कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं भी किए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर गया और फिर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया। मतलब देखा जाए तो मार्केट अभी साइडवेज रेंज में है। तो हम तब तक ट्रेड नहीं कर सकते जब तक मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। तो चलिए कल हम देख लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। तो लेट्स से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये नीचे आता है स्लो एंड स्टडी और फिर ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का इसमें फॉल आ चुका होगा। हो सकता है उसके बाद यहाँ पर साइडवेज हो जाए या फिर वापस यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाने लग जाए और वॉलेटाइल हो जाए। तो फ्लैट के केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बस गैप अप या गैप डाउन के केस में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। लेट्स से अगर इस एरिया में कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है 44,100 से 44,150 के बीच, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद आज का लो ब्रेक करता है और आज के लो के साथ ये जो लो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग हुई थी तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे सेट हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स से अगर ये इस रेंज में गैप डाउन होता है 100, 150, 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन होने के बाद जैसे ये 44,045 के नीचे निकलता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तुरंत ऊपर नहीं चला जाता रिजेक्ट होके, तब हम यहाँ पर एक शॉर्ट कर सकते हैं और हमें 200-300 पॉइंट की अच्छी एक रैली देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया गैप डाउन का। चलिए लेट्स से अगर इस रेंज में अगर कहीं गैप अप ओपन होता है, जो आज का हाई है, जो स्विंग हाई जहाँ पर ये पहले सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस था, आज भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया, प्रीवियस यहाँ पर ये सपोर्ट था। अगर इस रेंज में कहीं पर ओपन होता है 44,350 के आसपास, 330, 350 पे ओपन होता है और 360 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में आप जैसे ही ब्रेक हो आप तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते हैं, वरना क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैप ही होता है साइडवेज मार्केट। तो लेट्स से अगर यहाँ ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है और एक प्राइस एक्शन बनाता है, हायर लो हायर हाई प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे ही हायर हाई को क्रॉस करता है इसके नीचे हम एसएल डाल के एक बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी के बाद। चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर यहाँ ओपन होकर इसको क्रॉस करता है प्राइस एक्शन में, अगर आप बाय कर रहे हैं तो अगर एक बार आप इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पर ये पहले सपोर्ट था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिले। तो अगर यहाँ पर जाकर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है तो आप यहाँ पर अपना पोजीशंस कट कर सकते हैं, या फिर आप 44,650, 660 तक के लेवल तक के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ओके, तो बाइंग के लिए निफ्टी थोड़ा बेटर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ओके, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी रेंज में ये अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बाकी है। तो अगर कल स्पेस में अगर यहाँ पर साइडवेज रह जाता है तो हो सकता है वेंसडे को या थर्सडे को हमें एक अच्छा मूव देखने को मिले। और अगर नहीं भी होता है, कल ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है, तब भी हमें अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं डेली चार्ट पे ले जाता हूँ निफ्टी 50 के। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस दिन ये इनसाइड कैंडल बनाया है आज। तो इनसाइड कैंडल का सिंपल सा होता है, अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक करता है नेक्स्ट डे और सस्टेन करता है तो बाइंग साइड के ट्रेड ले लेना है। इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड के ट्रेड हमें देखना है। ओके, तो चलिए 15 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं कि क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो लेट्स से अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है गैप अप इनसाइड कैंडल के हाई के आसपास, ओके, 19,770, 780 के आसपास कहीं ओपन हो रहा है, और जैसे ही 780 क्रॉस कर रहा है, 19,780 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर हम एक वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद जैसे ये प्राइस एक्शन कंफर्म करता है हम एक बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके,
और जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो प्राइस एक्शन का वेट नहीं भी कर सकते हैं, जैसे ये ब्रेकआउट देता है कैंडल क्लोजिंग के ऊपर या बाइंग साइड के ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस आ जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ये रिवर्स हुआ था। तो हो सकता है कि 19,800 से ही वापस आ जाए। ओके, तो अगर ये इस रेंज में ओपन होता है 19,770 से 780 760 के बीच, 780 क्रॉस करते हैं हम एक बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कन्फर्मेशन के लिए। और लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर इस रेंज में कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो सेम हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन के बाद हम बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो फ्लैट होकर अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, बट क्वांटिटी बहुत कम रखनी पड़ेगी। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ के आसपास कहीं पे आ जाएगा इस स्विंग हाई के ऊपर। और इससे अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो सबसे बेटर है कि अगर ये गैप डाउन खुलता है, अगर इस रेंज में कहीं गैप डाउन खुल जाता है 700 से 680 के बीच, ये गैप डाउन खुल जाता है, 40-50 रुपये गैप डाउन खुलता है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,670 का, अगर इसके नीचे ये निकलता है और सस्टेन करता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बहुत लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ बाई किया होगा। यहाँ जिन्होंने बाई किया उनका तो स्टॉप लॉस कट गया होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस सेट होंगे। तो अगर इसके नीचे निकलता है, पहले भी ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट ही था, तो स्टॉप लॉसेस कटने स्टार्ट होंगे लोगों के और पैनिक स्टार्ट होगा। तो जैसे ही 19,670 के नीचे निकलता है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, बट बशर्ते कि ये यहाँ ओपन होकर अगर यहाँ निकलेगा तब ये ब्रेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जिन्होंने सेल किया है, यहाँ जिन्होंने सेल किया है उनको प्रॉफिट मिल गया रहेगा, अच्छा प्रॉफिट मिल गया रहेगा उनको यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो अगर इसे ब्रेक करना है सेलिंग साइड तो इसे 40-50 पॉइंट गैप डाउन खुलना पड़ेगा। गैप डाउन खुल के जैसे ही 19,670 ब्रेक करता है हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं नेक्स्ट नीचे के टारगेट्स के लिए। ओके, टारगेट्स मैं बता देता हूँ, 19,610 और 575 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए हमारा एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और प्लीज़ लाइक द वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।